आज हम कॉलेज वर्सेस ब्रांच की बात करेंगे। तो कॉलेज वर्सेस ब्रांच में बात की जाए तो हमें कॉलेज को टीयर वन, टीयर टू, टीयर थ्री, जेई मेन के अकॉर्डिंग जो हमें कॉलेज मिले हैं, ट्रिपल आईटी, एनआईटी, तो उसमें टीयर वन, टीयर टू और टीयर थ्री कॉलेज का क्या मतलब है। तो टीयर वन कॉलेज वो कॉलेज होते हैं जो फैकल्टी में बेस्ट हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की जाए तो टॉप क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर है उनका। प्लेसमेंट की बात की जाए तो 20 से 30 लाख एवरेज प्लेसमेंट है। कंपनी की बात की जाए तो जो टॉप कंपनी होती हैं, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, वो सारी विजिट करती हैं टीयर वन कॉलेजेस में। तो अपन टीयर वन कॉलेज, और ये जो स्क्रीन पर आप देख रहे हैं ये टीयर वन कॉलेजेस हैं। टीयर टू कॉलेज की बात की जाए तो ये एनआईटी कुरुक्षेत्र, दुर्गापुर, सिलचर, हमीरपुर, जमशेदपुर। एनआईटी में इधर ट्रिपल आईटी में देखा जाए कोटा, वडोदरा, ऊना, कल्याणी। तो टीयर टू कॉलेज में क्या होता है, फैकल्टी गुड होती है, इंफ्रास्ट्रक्चर अप्रोक्स डिसेंट होता है। प्लेसमेंट की बात की जाए तो थोड़ा सा एवरेज प्लेसमेंट डाउन हो जाता है, लगभग 20 से 30 लाख एवरेज होने की बजाय ये 15 से 20 के एवरेज में आ जाता है। और कंपनी की बात की जाए तो अमेजोन, इन्फोसिस वगैरह, यानी कि टीयर टू तक अच्छी कंपनी विजिट करती हैं कॉलेजेस में। टीयर थ्री कॉलेजेस होते हैं। तो टीयर थ्री कॉलेजेस में बात की जाए तो अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर, मेघालय, सिक्किम, उत्तराखंड, गोवा, पुडुचेरी, एनआईटी। और ट्रिपल आईटी की बात की जाए तो इधर आप भागलपुर, भोपाल, धारवाड़, कल्याणी, कोट्टायम, ऊना, सोनीपत, ये नीचे तक आप देख रहे होंगे टीयर थ्री की ट्रिपल आईटी और एनआईटी। टीयर थ्री में क्या है, फैकल्टी एवरेज होती है, इंफ्रा बेसिक, मतलब न्यू कॉलेजेस हैं तो बेसिक इंफ्रा रहता है। प्लेसमेंट 3 से 6 एल की है। कंपनीज मास रिक्रूटमेंट, मतलब जो भी कॉलेज कॉलेज के ऊपर रहता है कि कौन सी कंपनी को वो मेल करके बुला दें। तो अब टीयर वन कॉलेजेस हमें कब मिल सकते हैं, जैसे एनआईटी हुआ और ट्रिपल आईटी हुआ। तो हमारी जेई मेन रैंक यहाँ जैसे कि आप देख रहे होंगे, जेई मेन रैंक अगर हमारी लेस देन 6,000 है तब तो हम टीयर वन की बात कर सकते हैं। तो टीयर वन में भी हम जेई मेन रैंक, अब इसमें अगर हमें सीएसई ब्रांच की बात करनी है टॉप एनआईटी में और ट्रिपल आईटी में, मतलब टीयर वन की एनआईटी में, तो हमें अंडर 2,000 रैंक होगी। तो एनआईटी तिरछी, सूरतकल, वारंगल, इनमें से हमें सीएसई वगैरह कहीं मिलने के चांस रहते हैं। अंडर 2,000। अगर ईसी वगैरह की बात की जाए तो अंडर 4,000 के होना चाहिए आपको टॉप कॉलेजेस में टीयर वन कॉलेज लेने के लिए। इलेक्ट्रिकल की बात की जाए तो 4,000 से 7,000, 8,000 के अप्रोक्स। मैकेनिकल मैकेनिकल में आप 8,000 से 9,000 के अप्रोक्स जा सकते हो। और फिर तो टीयर 9,000 से अब फिर तो टीयर टू के कॉलेजेस में आपको ब्रांच मिलती है। टीयर वन में 9-10,000 के बाद ब्रांच मिलना मुश्किल होता है। लो ब्रांच आप ले सकते हो, लो के अलावा जो टॉप मोस्ट ब्रांच है वो तो मुश्किल होता है। अगर यहाँ टीयर टू की बात की जाए तो इनमें हम अप टू 12,000 की बात कर सकते हैं। जैसे कि एक कॉलेज की कैपेसिटी होती है एनआईटी वगैरह 1,000 बच्चे के आसपास उस कॉलेज में सारी ब्रांच में जाते हैं। तो यहाँ से आप देख रहे होंगे कि अप टू 12,000। तो 12,000 का मतलब है कि वो सारे बच्चे जो टीयर वन और टीयर वन में नहीं बैठे, टीयर वन कॉलेज में नहीं पहुंच पाए, सीट नहीं गेट हुई, तो वो 12,000 रैंक तक वाले बच्चे टीयर टू के कॉलेज को अचीव कर सकते हैं, यानी कि। और फिर अगर ब्रांच वाइज देखा जाए तो अगर सीएसई, ईसी, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल वगैरह ये टॉप ब्रांच छोड़ दी जाए, फिर उसके बाद आप 15,000, अप टू 15,000 तक टीयर टू में एडमिशन ले सकते हो डिफरेंट डिफरेंट ब्रांच में। लोअर ब्रांच की बात की जाए तो अगर टीयर थ्री की बात की जाए तो टीयर थ्री में अप टू 30,000, यानी कि 30,000 रैंक तक, जेई में रैंक 30,000 है। तो आप नीचे की एनआईटी में जो न्यू एनआईटी बने हैं टीयर थ्री के, उनमें एडमिशन ले सकते हैं। अगर कॉलेज वर्सेस ब्रांच में क्या इंपॉर्टेंट होता है, जब कॉलेज ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है उस केस में क्या है, चूज बेटर कॉलेज इवन इफ ब्रांच थोड़ी लोअर। मतलब जब आपको टीयर वन के कॉलेज मिल रहे हो तो ब्रांच अगर लोअर हो तो आप अच्छा कॉलेज चूज करें। कॉलेज टीयर वन या टीयर टू हो, टॉप एनआईटी या ट्रिपल आईटी।
ब्रांच सर्किटल, कोरो, इलेक्ट्रिकल, ईसी, मैकेनिकल और सिविल। अगर कोडिंग और टेक कंसल्टिंग एमबीए गवर्नमेंट एग्जाम का प्लान रखते हो, उस केस में आपको टीयर 1 टीयर 2 में इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल, सिविल जैसी ब्रांचेस देखना चाहिए। और अगर आप ब्रांच को ज़्यादा इम्पोर्टेंट देते हो तो उस केस में आपको चूज ब्रांच ओवर कॉलेज। तो तुम्हें सीएसई एआई डाटा साइंस का क्लियर इंटरेस्ट हो, जब ब्रांच पे ज़्यादा फोकस कर रहे हो तो सीएसई एआई डाटा साइंस का क्लियर इंटरेस्ट होना चाहिए। कॉलेज एटलीस्ट टीयर 2 तो हो, ठीक है, और सॉफ्टवेयर फील्ड में ही जाना चाहते हो। और उस ये जब है जब आपको ब्रांच के बारे में, ब्रांच स्पेशलाइजेशन हो आप, और आपको कोडिंग की नॉलेज हो और आप सॉफ्टवेयर फील्ड में जाना चाहते हो, तब टीयर 2 कॉलेजेस देख सकते हो। अब टीयर 2 मतलब आप कॉलेज को प्रेफरेंस नहीं दे रहे हो, उस केस में ब्रांच को प्रेफरेंस दे रहे हो, तब कॉलेज टीयर प्रायोरिटी। तो टीयर 1 एनआईटी और ट्रिपल आईटी है, तो हम ब्रांच की बजाय कॉलेज को भी प्रायोरिटी दे सकते हैं, ठीक है। अगर तुम टीयर 2 में ब्रांच को प्रायोरिटी दे रहे हो और टीयर 2 की ब्रांच को छोड़कर टीयर 1 में कॉलेज को प्रायोरिटी दे दो, तो वो अच्छा ऑप्शन है। अगर टीयर 2 में एनआईटी ट्रिपल आईटी, अगर आप कॉलेज और ब्रांच टीयर 2 में देखो तो दोनों ही बैलेंस मान लो, कुछ भी आप अपने अकॉर्डिंग, अगर ब्रांच सही मिल रही है और कॉलेज भी टीयर 2 का है तो आप इजीली वहाँ पे एडमिशन ले लो। टीयर 3 की बात की जाए तो ब्रांच ब्रांच ज़्यादा होना चाहिए कॉलेज से। मीन्स कॉलेज की रिप्यूटेशन टीयर 3 की अभी कंपनी की नज़रों में थोड़ी कम रहती है, यानी कि वो नए कॉलेजेस हैं तो वो कंपनियां कम विजिट करती हैं इंफ्रा वगैरह की वजह से। तो टीयर 3 कॉलेज में तो ब्रांच के ऊपर, ब्रांच स्पेशलाइजेशन पर ध्यान देना चाहिए, यानी कि कोडिंग वगैरह का ध्यान देना चाहिए। तो ये आपका टीयर 1 टीयर 2 टीयर 3 क्या है और कॉलेज वर्सेस ब्रांच किस पे ध्यान देना चाहिए, वो एक्सप्लेनेशन।